मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर। देखो दो तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को। एक बार करेंगे तो स्केलर आएगा, स्केलर आएगा जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा। देखना ध्यान से। और मोहित वीडियो देखे हो कि नहीं तुम लोग कुछ हैं? वेक्टर पूरा खत्म? अकेले वॉच टाइम बढ़ा रहे तो देखो, सही बात है, बढ़ाओ तुम ही अभी। देखो मल्टीप्लिकेशन देखो दो तरीके से होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, दो मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। देखो देखो देखो, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब दो नाम से पुकारते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। पहले इसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे। यहीं पे दोनों का ओवरव्यू सुन लो ऊपर ऊपर, तब अलग अलग बात करेंगे, समझ में आएगा। देखना ध्यान से। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? बीच में डॉट करना। डॉट क्या होता है? सिंपल सा, ये देख लो, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दो वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोनों तरीके से, स्केलर से भी और वेक्टर से भी, ठीक है। स्केलर से जब करोगे यानी कि बीच में डॉट लगाओगे, हाँ कि ना? हाँ सर। तो जब बीच में डॉट लगाओगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। और ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे और उनके बीच में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये भी निकालना सिखाए हैं। तो क्या तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता ही होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड रखना है। वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है? डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपने को केवल मैग्नीट्यूड ए और बी का रखना है, और थीटा कितना है ये देख लो। तो ये जो आएगा ये आएगा स्केलर, मतलब ये इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। मतलब ये दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए क्या आया, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए क्या आया ए बी कॉस थीटा आया। इसमें डायरेक्शन की बात, मतलब कभी भी तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी। अच्छा, यहाँ जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें डायरेक्शन की बात होगी। देखना ध्यान से। मान लो यहाँ पे भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनका क्रॉस करो, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरीके से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट से, एक क्रॉस प्रोडक्ट से। यहाँ पे क्या है? ए बी कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या होगा? ए बी साइन थीटा होगा, और इसके साथ डायरेक्शन भी दिया होगा एन कैप। एन कैप कोई भी जनरल डायरेक्शन है इन दोनों वेक्टर्स का, नहीं समझे? इसीलिए इसको कहा जा रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद ये क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। और यहाँ इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, नहीं समझे? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्यों? ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किए साइन थीटा, ये ए बी के बीच में जो एंगल है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इनके बीच में जो एंगल है वो मल्टीप्लाई किए, हाँ कि ना? वो ले आए। और यहाँ पे एन कैप ये जनरल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ए बी कहीं भी हो सकते हैं प्लेन में, तो इसका डायरेक्शन भी कहीं भी हो सकता है। अब वो कहीं कहाँ हो सकता है वो देखना पड़ेगा अपने को। अरे यार क्या बोले, समझ में आया कि नहीं? मतलब ये जो एन कैप है ये डायरेक्शन शो कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन अपने को पता होना चाहिए। वो डायरेक्शन कैसे पता करोगे? वो राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। देखना ध्यान से, हम पता कर रहे हैं। देखो ए वेक्टर के डायरेक्शन में अपने पाम को स्ट्रेच कर दो परपेंडिकुलर, ये देखो कर दिए पाम को स्ट्रेच, पूरे फिंगर्स ए वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बी वेक्टर जिधर है उधर हाथ घुमा दो, ए वेक्टर में स्ट्रेच किए, अब बी वेक्टर जिधर है पाम घुमा दिए, तो ये जो थंब है ये थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि एन वेक्टर ये, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इस वेक्टर का ये बाहर की तरफ है, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ है, जिसको हम लोग एन कैप से बोल रहे हैं कि ये इसका डायरेक्शन एन कैप है, क्योंकि एन कैप जनरल वेक्टर है। अब वो बात अलग है कि ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो है के कैप के डायरेक्शन में, यानी कि जो एन ये डायरेक्शन है इसका, ये एन कैप ये प्लेन के बाहर है, लेकिन इसको शो अंदर ही कर रहा है। कोई दिक्कत?
समझ में आया क्यों उसको स्केलर और क्यों उसको वेक्टर बोला जाता है? यहीं पे देखिए, अब जो चूजे होते हैं उनको डिफिनेशन भी लिखवाना पड़ता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये लिखवाने की जरूरत है? नहीं। यहाँ पे ये लिखवाने की जरूरत है? नहीं। बात समझ गए कि नहीं कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। क्यों इसको स्केलर बोलते हैं, क्यों उसको वेक्टर बोलते हैं? अब इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टी, फिर उसकी प्रॉपर्टी, फिर क्वेश्चन देखेंगे। लिख लो, लिख लो। काइनेमेटिक्स शुरू होगा, मजा आएगा। आज नहीं शुरू होगा, आज वेक्टर खत्म होगा। आज वेक्टर खत्म होगा, फिर जाके एंजॉय करना, पतंग उड़ाना। मोहित आज अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा लेना। घुमा लोगे तो फिर आराम से पढ़ोगे ना 2 महीना तक, जब तक है हम, है कि नहीं? घुमा लोगे सबको तो आराम से पढ़ोगे, है कि नहीं? अपने घूमने के लिए टाइम नहीं? क्या कर रहे हो यार? कोई क्या नहीं दिखता है? जाने नहीं देता। ओ ऐसे बोलो तब। करो, टाइम ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं जाओ घूम के आओ, जाओ घूम, टाइम ही नहीं है। मोहित लेकिन बहुत आगे जाएगा, ये भविष्यवाणी हम कर रहे हैं। सही में तुम बहुत आगे जाओगे, देखना तो। भले ही वो आईएएस बन जाए, लेकिन तुम उससे भी आगे जाओगे। हो गया? चलो। ओए हम तो ठहरे परदेसी। अच्छा वाला गाना सुने कि नहीं मोहित? एक डाल पर तोता बैठे, 2 डाल पर मैना बैठे हैं दूर दूर, लेकिन पास तो फिर भी है ना। बोलो है ना? सुने कि नहीं? नहीं, सही जगह लगा है। हो गया? चलो, अब स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में देखिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करेंगे? क्वेश्चन लगभग समझ में आ गया। ए का मैग्नीट्यूड होगा, बी का मैग्नीट्यूड होगा, थीटा होगा। अब जैसे फॉर्मूला सारा यूज करते थे ना इधर उधर घुमा के, बस इसको भी वही करना है। वहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, देखते रहो। अब देखो कई तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ए डॉट बी को, ए क्रॉस बी को कई तरीके से, 2 तरीके से, ज़्यादा तरीके से नहीं, 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो मैग्नीट्यूड दे दिया और सॉल्व कर दो, मैग्नीट्यूड दे दिया, एंगल दे दिया, उनके बीच का सॉल्व कर लो। और एक वेक्टर के बारे में पूरा हिस्ट्री दिया होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरीके से 2 वेक्टर दे देंगे, उनको मल्टीप्लाई करना होगा। देखो प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट का, लिख लो डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये जो होता है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव इन सेंस कि ए डॉट बी कर दो या बी डॉट ए कर दो। ये चूजों को पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम लोग भी अभी चूजे हो। देखो ए डॉट बी कर दो चाहे बी डॉट ए कर दो, बात एक है। पहली प्रॉपर्टी यही है। दूसरा प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि ए डॉट बी प्लस सी, मतलब 2 वेक्टर है, बी है सी है, इनको ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के इक्वल होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर मान लो तुमको इनके बीच का थीटा चाहिए, थीटा नहीं पता है तुमको, ये पता है, ये पता है, थीटा चाहिए। थीटा क्या हो जाएगा? ये ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी एक मिनट, इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ऐसे लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत? अच्छा सर, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर मान लो कहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया हो। अब तुम लोग को खुद सोचना होगा, अगर मान लो कहीं ए वेक्टर बी वेक्टर 0 दिया है, इससे तुम लोग क्या समझ रहे हो? ध्यान सोचो। ए वेक्टर बी वेक्टर 0 दिया है,
क्या समझ रहे हो? क्यों वहां पे ये समझोगे कि जो कॉस थीटा होगा वो 90 होगा, सॉरी वहां पे थीटा 90 होगा, कॉस थीटा 0 होगा, जिसकी वजह से थीटा 90 होगा। यानी कि यहां से ये समझते हो कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस समय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पांचवा प्रॉपर्टी देखो, अगर मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किए और इसका तुम चाहते हो कि ये अपने को मैक्सिमम आउटपुट दे, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं। ए वेक्टर, ये समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं था इसमें। यहां पे देखो ए वेक्टर, जल्दी से प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किए, मैक्सिमम आउटपुट आ गया मैक्सिमम आउटपुट। तो ये मैक्सिमम आउटपुट किस सिचुएशन में आएगा? वो तभी आएगा जब कॉस थीटा जो होगा वो 1 होगा। सोच के देखो, अगर कॉस थीटा कुछ और होता तो मैक्सिमम नहीं आता, हाँ कि ना? क्योंकि कॉस थीटा की दो ही रेंज होता है, एक +1 एक -1। -1 होगा तब भी मैक्सिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम के लिए तो 1 ही चाहिए। तो थीटा यानी कि उस केस में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री से क्या समझते हो, यही ए वेक्टर है और यही बी वेक्टर है, हाँ कि ना? ये पांचवा प्रॉपर्टी है। अब इसको लिख लो, उसके बाद छठवें प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे। लिखो, पांचवा क्या, कुछ नहीं है, ए बी मैक्सिमम चाहिए, कॉस थीटा 1 होना चाहिए, थीटा उसके लिए 0 होगा। अरे यार ओवरलैप करेगा, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, 0 डिग्री होना चाहिए ना, यानी कि यहीं पे कॉन्साइड करेगा। या बोल सकते हो कि ये दोनों पैरेलल भी होंगे, नहीं समझे? तब भी 0 ही एंगल होगा। लिखो, कुछ छूट नहीं ना रहा है? नहीं छूट रहा है, चलो भाई है नहीं इसमें। जानते हो एक टाइम पे ये शर्ट पहनते थे, पता है क्या होता था? ऐसा लगता था टंगे हुए हैं। अब ठीक लग रहा है ना? बहुत सही। साजना, जिंदगी में कोई होना चाहिए दुख बांटने वाला, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब इतने सारे स्ट्रगल चल रहे हैं साथ में, कोई तो होना चाहिए जिसको बता सको देखो हम तुम्हारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कि नहीं? कितना खुश हो जाता है सब बात बोलते हैं तो। कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए रख लो, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो, मुंह में मत रखो, हम जवाब देंगे, चिंता मत करो। कोई होना चाहिए दुख बांटने वाला, नहीं यानी कि तुम ही उस लायक नहीं हो, क्योंकि लोग बहुत है मार्केट में, ढूंढ नहीं पा रहे हो तुम। चलो देखो, हो गया। ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम। हाँ बोलो। ए डॉट बी बोलो। हाँ देखो, हाँ बहुत सही। देखो दो दे दिया मल्टीप्लिकेशन वाला, एक तो डॉट दे दिया, एक तो क्रॉस दे दिया। जहां पे क्वांटिटी का डायरेक्शन पता हो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि वहां डायरेक्शन आया है। और जहां ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है जहां पे केवल मैग्नीट्यूड दिया हो वहां पे, हाँ। और ध्यान से एक चीज और सुन लो, अभी भी आधा बात बोले हैं ये, ध्यान से सुनो। मल्टीप्लाई तो अभी पहले भी करते थे, वहां पे भी केवल मैग्नीट्यूड ही मिलता था, तो वहां पे ध्यान देना कि ये दोनों वेक्टर होना चाहिए। और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किए तो वो स्केलर आ गया, तो कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट लगाओगे। और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर होना चाहिए, तभी बात होगी कि डॉट लगाएंगे कि क्रॉस लगाएंगे। चलो लिख लो, लिख लो। हाँ हो गया, हो गया। जानते हो कल कैमरा के दुकान पे गए थे, कल क्या 3-4 दिन से यही कर ही रहे हैं। जिम जाते हैं उधर ही से कैमरे की दुकान पे जाते हैं, देख के चले आते हैं। एक दुकान पे 2 बार चले गए थे, ध्यान से उतर गया था। कह रहा था भैया आप उस दिन भी आए थे, सारा सामान निकलवा के चले गए, आज भी आए, लेना इसलिए आए यार, इसीलिए परेशान है कि पागल है कोई तुम्हारी दुकान पे आएगा डेली। कह रहा हाँ भी है, बात भी है। हमारे ध्यान से कि वहाँ पे हम जा चुके हैं एक बार। कभी भी कपड़ा खरीदना हो पता है, एक दिन निकलो जिस दिन पॉकेट में बिल्कुल पैसा ना हो, बस जाके घूम के चले आओ।
और सारा कपड़ा देखो, ऐसा देखो कि पूरा दुकान उसका लेना है, फिर अगले दिन जाओ, अगर पसंद आ जाए तो पैसा लेके। हो गया, ये एक तरीका है अच्छा कपड़ा खरीदने का। नहीं तो पहले दिन चले जाओगे ना तो पहले ही दुकान पे कोई अच्छा ये ले लो, वो नहीं करना है। पहले घूम तो लो, देखो तो, एक से बढ़कर एक कपड़ा है। देखो छठवीं प्रॉपर्टी देखो, कौन सी प्रॉपर्टी? छठवीं प्रॉपर्टी। अय है, हाँ छठवीं प्रॉपर्टी देखो। अरे मत लिख भैया, थोड़ा सा बैठने का मौका दो हमें। देखो ये ए वेक्टर है, गलत बना दिए फिगर, गलत नहीं, ऐसे बनाना ही नहीं है। देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा सर, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बीच में थीटा एंगल है, इसका तुम डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट करो, ए बी कॉस थीटा आएगा। हम डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हाँ कि ना? अब ध्यान से देखना, हम देखो कुछ बना रहे हैं, ये बी कॉस थीटा को हम ब्रैकेट में डाल दिए, यहां बी से हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये 90 डिग्री पे था। ये बी वेक्टर है तो क्या ये वाला जो है, क्या ये बी कॉस थीटा होगा, हाँ कि ना? ध्यान से देखो एक चीज, यहां पे जो b है उसका प्रोजेक्शन मिल रहा है a के ऊपर, हमने को b cos थीटा। नहीं समझे क्या बोले? ये b वेक्टर है कि नहीं है? ये b वेक्टर है तो ये b cos थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये प्रोजेक्ट कर रहा है ना अपने आप को। अरे यार प्रोजेक्टर में क्या होता है, पिक्चर देखने गए हो कि नहीं? प्रोजेक्टर क्या करता है, स्क्रीन पे अपने आप को प्रोजेक्ट ही करता है, हाँ कि ना? यहां पे भी b वाला अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ b cos थीटा ऑन a वेक्टर। देख रहे हो इंग्लिश बोल रहे हैं, हाँ कि ना? तो ये b cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है a के ऊपर b का, हाँ कि ना? मतलब ये जो b cos थीटा ये क्या है, ये हम बताना चाह रहे हैं। नहीं समझे? ये जब हम a डॉट बी किए तो ए बी cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना? हाँ सर हुआ। तो ये b cos थीटा है क्या? ये b cos थीटा कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन है b का a के ऊपर, यही बता रहे हैं। परछाई है b की, हाँ कि ना? तुम क्या हो, परछाई हो किसके? अपने मम्मी पापा के गधे, हाँ कि ना? गलत डायरेक्शन में ही जाते हो। देखो b cos थीटा क्या है, परछाई है किसकी, b की a के ऊपर, यही बताना था कि ये b cos थीटा और कुछ नहीं है, ठीक है? यही है, हो गया? हाँ लिख लो, लिख लो ऐसे करके लिखो, पहले ये बनाओ फिर लिखो, हम नहीं लिखेंगे, पहले ये लिख लो। हाँ b cos थीटा b की परछाई है a के ऊपर, लेकिन इसको इंग्लिश में लिख लेना यार। b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a वेक्टर, ऐसे लिख लेना। जब इंग्लिश आता है तो क्या इस्तेमाल करो, कभी कभी, डेली नहीं। जहाँ पे फंसाने वाला इंग्लिश हो वहाँ पे जस्ट चुप नहीं बोलना है। इंग्लिश आता ही नहीं है, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स। इंग्लिश के चक्कर में पढ़ोगे फिजिक्स का पोपट हो जाएगा। समझ में आ गया b cos थीटा क्या है? हाँ सारी सारी रात। अच्छा हमको एक बात बताओ, ये वाला गाना सुने हो कि नहीं तुम लोग? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया मुझे प्यार न करने दे। ऐसा क्या है धरती पे जो उसे प्यार नहीं करने दिया जा रहा है, बताओ? नहीं पता चला? धरती पे गधे, जैसे मान लो दो लड़का लड़की, उनके मम्मी पापा नहीं राजी हैं, तो क्या करेंगे वो बताओ? तो उनको तारों के शहर में जाना होगा, उसके लिए क्या करना होगा? जहर का गोली खाएं, और क्या कर सकते हैं? नहीं समझे? लिख लो, इसीलिए सब काम मत करना, तो ऐसा तुम्हारे साथ ही हो सकता है कि तुम्हें भी तारों के शहर में जाना पड़ जाए। गाने का मतलब क्लियर है, लेकिन लोग इसको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। कभी कभी जो आशिक होते हैं उनसे मिलो तो देखो, फिर तुमको पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाएंगे। भाई सही बता रहा हूँ भाई, जब भी उसको देखता हूँ भाई हवा चलने लगता है भाई। कभी मिले हो नहीं? कभी मिले हो कि नहीं? मिले हो कि नहीं मिले हो? नहीं मिले हो? मिलो, मिलो ऐसे लोगों से,
भाई जब भी देखता हूँ हवा चलने लगता है, जब भी सोचता हूँ एकदम बिल्कुल फ्री हो जाती है बॉडी। देखो कितना खुश हो रहा है। बी कॉस आया कि नहीं, लिख लिए कि नहीं? बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, लिख लिए ना? हाँ चलो ये हो गया, समझ में आया ना ये बी कॉस थीटा क्या है? हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो बी ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसके बारे में बोलेंगे कि ये देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट समझाएंगे और बड़ा बड़ा अच्छा जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे। आ जाओ देखो, छठवीं प्रॉपर्टी हो गई। देखो अब सातवीं प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। देखो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किए ए बी कॉस थीटा आया, हाँ कि ना? अब ए बी कॉस थीटा ये आ गया। अब ए डॉट बी पता करने के लिए क्या किए, ए का मैग्नीट्यूड लिए, बी का मैग्नीट्यूड लिए, एंगल बिटवीन देम लिए। अब देखो एक और तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, मतलब ए डॉट बी पता करने का। उसको बताने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें सुन लो। देखो आई कैप है डॉट आई कैप, इसको जब करोगे तो जीरो आएगा, कोई दिक्कत इसमें? ये क्या लिखे हम? आई कैप क्या है? डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड है, यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, पहली बात। दोनों का यूनिट मैग्नीट्यूड है, तो ए बी जो होगा क्या 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा की जगह थीटा जो होगा जीरो होगा क्योंकि आई इधर फिर आई इधर, हाँ कि ना? तो क्या ये जीरो आएगा? सोच के देख, हाँ कि ना? अब आई डॉट आई करो, चाहे तुम के डॉट के करो, चाहे तुम जे डॉट जे करो, क्या आएगा आंसर? हमेशा जीरो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर अब आ जाओ, मान लो आई डॉट जे करते हैं, कितना आएगा? यूनिट मैग्नीट्यूड है दोनों का और दोनों परपेंडिकुलर है, आई एक्स एक्सिस पे जे वाई एक्सिस पे, क्या 90 डिग्री है? क्या cos 90 कितना होता है? बेवकूफ ये देख सही लिखे हैं कि नहीं सही लिखे हैं? आई डॉट आई कितना होगा? 1 होगा। आई डॉट आई 0 डिग्री है, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये इसका क्या आएगा? 1 आएगा, कोई दिक्कत? अब आई डॉट जे किए वो इसका 0 आएगा, या फिर जे डॉट के किए, या फिर के डॉट आई किए, इसका क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, चाहे आई जे की बात करो, चाहे जे के की बात करो, चाहे के डॉट आई की बात करो, ये सारे क्या होंगे? आपस में हमेशा परपेंडिकुलर की होंगे। क्यों? क्योंकि पता है तुम लोग को कि ये अगर एक्स एक्सिस से आगे वाला ये वाई एक्सिस है, तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये समझ में आया कि नहीं ये छोटी सी बात, कि हमेशा जो डॉट प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर का, मतलब खुद के वेक्टर में, मतलब अपने अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिए, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में 1 आया है क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर। यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 आएगी। हाँ लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तब फिक्स होगा कि उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि कॉस थीटा जब 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इस सिचुएशन में देखना होगा कि क्या मैग्नीट्यूड होगा। बात क्लियर है? लिख लो नहीं मत लिखो, रुक जाओ, अब रुक जाओ, ये 7वीं प्रॉपर्टी हो गई, अब 8वीं भी यहीं देख ही लो। देखो ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दे रखा है, हाँ कि ना? बी वेक्टर क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दे रखा है। अच्छा सर अब हम तुम लोग से बोल रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दो। देखो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए हम बोले दो तरीका है अपने पास। एक तरीका ए का मैग्नीट्यूड दिया, बी का मैग्नीट्यूड दिया, थीटा कितना निकाल के खाली हो गए, हाँ कि ना? अब यहाँ खाली नहीं होना है। देखो यहाँ ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर भी दे रखा है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डॉट लेना है, इन दोनों का डॉट लेना है। देखो कैसे डॉट लोगे, इसी का यूज करेंगे, देखते रहना। देखो दोनों को पहले तो लिख लो। देखो ए एक्स आई कैप पूरा अच्छे से लिख रहे हैं, ए वाई जे कैप, ताकि एक एक बात क्लियर हो, ए जेड के कैप इनटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहे हैं। ये वाला उठाए, तीनों के साथ मल्टीप्लाई किए, प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला बच गया, इसको उठाए तीनों के साथ मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये वाला उठाए तीनों के साथ मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई हो गया।
आंसर आ गया, हो गया। जो आया है वही ए डॉट बी है, कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनो, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना ए एक्स वाला तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, करें? देखना आएगा क्या, ए एक्स बी एक्स हो गया, बाकी सब जीरो हो गया। आई वाला आई के साथ किए 1 आ गया, मैग्नीट्यूड क्या था, ए एक्स बी एक्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसके साथ, तो आई है जे है, आई है परपेंडिकुलर है आपस में, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो यहां पे भी हम डॉट ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो वाला मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है, हाँ कि ना? तो यहां पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या 0 हो गया, हो गया, मतलब ये मल्टीप्लाई कर लिए तीनों से, हाँ कि ना? इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, कोई दिक्कत? प्लस और एक चीज और देखो, वेक्टर था स्केलर आया है, ए एक्स बी एक्स, इसमें डायरेक्शन की कोई बात, आई खत्म हो चुका है, आई 1 हो चुका है, हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा ये वाला तीनों के साथ 0, फिर अब मल्टीप्लाई होगा ए वाई बी वाई प्लस इसके साथ 0, खत्म, ये वाला खत्म, फिर ए जेड बी जेड। देखो कहीं डायरेक्शन की बात नहीं हुई। अब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वहां पे भी इसी तरीके का कुछ करेंगे, मतलब ये जो फॉर्मूला है उस पर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, फिर इससे भी निकालेंगे, लेकिन वहां पे देखना डायरेक्शन भी आएगा। जैसे यहाँ पे जो आई कैप जे कैप के कैप गायब हो जा रहा है, वहां पे गायब नहीं होगा। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। तो क्या ए डॉट बी अगर मान लो ऐसा कहीं दिया हो तो क्या ए डॉट बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। और ए बी का कोई मैग्नीट्यूड गायब हो तो क्या ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से, और ए का मान लो मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, बी का दिया है, क्या बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? थीटा दिया है तो क्या ए का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो? अगर मान लो ए बी का मैग्नीट्यूड दिया है और ए डॉट बी ऐसे निकालना हो तो क्या थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। इसीलिए वहां पे हम लिखे थे थीटा इज इक्वल टू, इसीलिए हम वहां पे क्या लिखे थे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी का वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, हाँ कि ना? तो यहाँ पे ए डॉट बी कहाँ से आ रहा था, यहीं से कहीं से आ रहा होगा, या तो गिवन होगा, कोई तरीका तो होगा ना जहाँ से ए डॉट बी निकालोगे, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? लिख लो। अब उसके बाद क्वेश्चन किया जाए। होए करो। ओए होए, जिंदगी बहुत कठिन है। करो 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 करो, जल्दी करो। हो गया? चलो देखो क्वेश्चन देखो। ओए होए, रिकॉर्ड है, 4 माइक खरीद चुके हैं, चारों टूट चुका है, ये बचा हुआ है कैसे, यही हम सोच रहे हैं। छोड़ो हटाओ। नहीं आवा। देखो देखो P वेक्टर दे रखा है अपने पास, देख लो क्वेश्चन क्या है। P वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन है, पहले छोटा सा लेके आ, पहले ही भारी दे रखा है ये, देख लो इसी में सब बात हो गया है, ठीक है? दिमाग को थोड़ा सा डब्बा खोले रखना। P वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप, और Q वेक्टर दे रखा है ए आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस k कैप, ठीक है? और बोल रखा है कि जो P वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है Q वेक्टर के। तुमको A की वैल्यू पता करनी है, पता कर दो, पता कर दो, अरे कर दो, पहले कर तो दो, लिख तो लो क्वेश्चन, फिर तो पता करोगे। पता करो। जिंदगी तेरे रंग हजार। अच्छा मोहित, मान लो तुम्हारा नीट निकल गया तो तुम क्या बोलोगे, मेरे सक्सेस का क्या मंत्र है? जैसे तो लोग आके तुमसे पूछेंगे ना कि आप नीट निकाल लिए, इतनी कम उम्र में निकाल लिए आप, और वो भी आपके घर में ऐसे ऐसे इतने सिचुएशन ख़राब थी, आपके भैया इतना बोलते थे, आपके परिवार वाले इतना बोलते थे, उसके बावजूद
अरे उसको बताया जाएगा, हम लोग बताएंगे उसको। आप कैसे नीट निकालनी है, क्या जवाब दोगे? ट्रेंडिंग बताएं, ट्रेंडिंग में क्या है? ट्रेंडिंग पता है क्या है? कि नीट आप क्या निकाले, जब पूछेंगे रिपोर्टर आके क्या बोलोगे, नीट कैसे निकला आपका। ट्रेंडिंग टॉपिक पता क्या? आई वुड थैंक टू माई गर्लफ्रेंड जो मुझे सपोर्ट की, रात रात भर तक बात करती थी। मुझे, मैं जब डिमोटिवेट रहता था तो रात रात भर तक समझाती थी। ये ट्रेंडिंग है। आपका नाम नहीं, मेरा नाम क्यों लोगे? कौन? हम रात भर मोटिवेट करते हैं। 1 घंटा हो समझाएंगे, चले जाओगे। सब देखो धंधे के ऊपर है। 1 घंटे का धंधा 1 ही घंटा होगा, वो बात अलग है। हम 1.5 घंटा चले जाते हैं, नहीं समझे? हाँ, जैसे मान लो बड़े बड़े कोचिंग में गए तो 50,000 फीस दिए, अब वो बोल दिया 1.5 घंटा, तो 1.5 ही घंटा पढ़ाएगा वो। जब तक धंधा है तभी तक। तुम बाहर चले जाओ, उससे आगे बोलो सर आपसे पढ़े थे, बहुत अच्छा, जाओ, बस किनारे हो जाएगा जितना जल्दी हो सके। क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? सब धंधे के ऊपर है, नहीं समझे? कर लो। तो गर्लफ्रेंड ही साथ देगी अभी भी और बाद में भी, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि उसी के साथ घर भी बसाना है कि नहीं? वो वाले तो नहीं ना हो, फिर छोड़ के भागोगे नहीं ना। हाँ, भागना मत। थैंक कियो गर्लफ्रेंड को तो गर्लफ्रेंड को ही थैंक करना। कर लो, ये ट्रेंडिंग है इस समय। लोग अब सक्सेस मिलता है तो यही बोलते हैं, मम्मी पापा को नहीं बोलते हैं, गर्लफ्रेंड को ही थैंक यू बोलते हैं। इलॉन मस्क को ले लो, इलॉन मस्क का इंटरव्यू सुनो कि नहीं? वो भी बोलता है आई वुड लाइक टू थैंक माई गर्लफ्रेंड। वो रात रात भर तक मेरे ऑफिस में रहती थी जब मैं काम करता था, छोड़ के नहीं जाती थी। ये अरे तो जो भी क्या, उससे मतलब नहीं है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो बता रहे हैं। देखो, हो गया? देखो देखो, पी वेक्टर क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है। क्या करोगे? परपेंडिकुलर क्यों दे रखा है? यानी कि बता दिया पहले ही कि यार ये जीरो है, मतलब पी डॉट क्यू करोगे तो वो जीरो ही आएगा, तभी परपेंडिकुलर है। यानी कि यहां से अपने को ये बता रहा है कि पी डॉट क्यू कर दिए तो इसका आंसर जीरो आएगा। पहला बात पता चल गया, पी डॉट क्यू। यहां से एक बार पी डॉट क्यू पता चल गया, अब हम फिर पी डॉट क्यू पता करने वाले। देखना ध्यान से, ये पी है ये क्यू है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई वाला आई के साथ बचेगा, बाकी सब निपट जाएगा। ए स्क्वायर, कोई दिक्कत? -2a -3 हो गया। पी डॉट क्यू यहां से भी निकाल लिए, पी डॉट क्यू वहां से भी निकाल लिए, तो कंपेयर करा लो बस। ए स्क्वायर -2a -3 इज 0 हो गया। a इज एक बार -1 आएगा, एक बार a इज 3 आएगा। रख के देख लो, एक बार -1 रखो, ये क्या हो जाएगा? -1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा, और यहाँ -1 रखोगे तो +2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए क्या आ गया? -1 आ गया, a3 आ गया, हो गया। ए की वैल्यू आ गई, हो गया। तो ये छोटा मोटा, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसका अपने को, लेकिन हाँ अभी आगे जो टॉपिक आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसका, इसीलिए ये टॉपिक ज़रूरी है। इच्छा तो बिल्कुल नहीं करता है सब पढ़ाने का, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है। करो। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा छोटा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या हुआ? हाँ लगाते रहो यार, लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में कैसा भी लगाओ। हाँ, ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप + 4j कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 12i कैप + 5j कैप। थीटा बताना है इन दोनों के बीच का, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना। बताओ बताओ। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, थीटा बताओ प्लीज, बताओ प्लीज बताओ। दहलीज पे मेरे दिल को। हो गया? नहीं हुआ? बताएं, बताना पड़ेगा क्या?
देख लो, वही जो फॉर्मूला बताएं यार थीटा निकालने का, तुम लोग क्या कर रहे हो। थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। सब तो दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, डॉट निकाल लो। डॉट निकाल लोगे प्रभु, देख डॉट निकाल लोगे, उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो। कैसे, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ए डॉट बी अभी ही सिखाए हैं, रखो कॉस इनवर्स लगा दो, हो गया। करो करो, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लिख दे रहे हैं बस फाइनल। कॉस इनवर्स ए डॉट बी कर लोगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, खत्म, प्लस 4 5 जा 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब बस रख के कॉस इनवर्स कर देना, हो गया। जैसे कि ये जो भी किए हैं, ये डॉट भी नीचे वाले में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, अरे यार ऐसे ही मल्टीप्लाई करो ना, जैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे गड़बड़ा सकते हो। नहीं सर, वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ क्या कह रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ए बी तो दिया है तो दो मैग्नीट्यूड पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट लगाएंगे। वो तो ऊपर वाला तो हो गया सर, हाँ। नीचे वाला मल्टीप्लाई करें। नीचे वाला यार ये डॉट नहीं है, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड बस, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये ए बी हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिए हैं उसका। ये तो मैग्नीट्यूड ही है ना, इसमें डायरेक्शन कोई बात ही नहीं है। कर लो, अगला क्वेश्चन देखो, हो गया। अब इसी तरह घुमा फिरा के बात करेगा, देख लो, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलता जाएगा। बस यही 2 क्वेश्चन देख लिए, यही पैटर्न ही है, उसके बाद घुमाते रहो क्वेश्चन इधर उधर, बस और कुछ नहीं है इसमें। हाँ बाद में ज़रूरत पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस लिए, क्योंकि पूरे फिजिक्स थ्रू आउट द फिजिक्स पूरा पढ़ते रहोगे, यही इस्तेमाल होगा हर जगह, ये और क्रॉस प्रोडक्ट। बस क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़े हैं। हो गया, हो गया। देखो फिर से ये वाला क्वेश्चन तुम लोग क्या कर दो, आसान क्वेश्चन है, या फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वही परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये पूरा किताब भी वही घुमा फिरा के किया है। लिखो, चर्चा ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो दुनिया चल रही है, और यहाँ पे पढ़ाओ लेकिन कोई सब्सक्राइब करने वाला नहीं है। सब्सक्राइबर्स कम ऑन, सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर को भी तो बोलना पड़ेगा, मोटिवेट करना होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम चल रहे हैं सर। यहाँ पे आदमी कष्ट में इस किनारे कर रहा है। कम ऑन सब्सक्राइबर, लेट्स गो, सब्सक्राइब एंड बेल द प्रेस आइकॉन। हो गया, हो गया, चलो जाओ।